क्या आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले पूरी दुनिया के अंदर जहालत और गुमराही के सिवा कुछ नजर न आता। पूरी दुनिया के अंदर जहालत ही जहालत नजर आती थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले पूरी दुनिया के अंदर जहालत ही मौजूद थी। सरजमीन अरब से लेकर हिंदुस्तान की जमीन तक सैकड़ों माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। सैकड़ों माबूदाने बातिला की पूजा की जा रही थी। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के नूर को इस दुनिया में जलवागर फरमाया। तमाम लोग जानते हैं कि दुनिया का पहला इंसान कौन है, दुनिया का पहला जीनियस कौन है, दुनिया का पहला माइंडेड कौन है। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुंतकिल होना शुरू हो गया। अब ये नूर मेरे नबी तक कैसे पहुंचता है? नबी पाक का शजरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। नबी पाक का शजरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इसी को अपनी निगाह में इसका खाका बना ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाईल हैं, महलाईल के बेटे मयारद हैं, इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतवश्शे है, मुतवश्शे के बेटे नमकलेक नाम है, नमकलेक नाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे शाम है, शाम के बेटे जुल्हा है, जुल्हा के बेटे साले है, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे साबिक, साबिक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार है, केदार के बेटे अवाम है, अवाम के बेटे हमल है, हमल के बेटे साबित है, साबित के बेटे सलामान है, सलामान के बेटे अलैसा है, अलैसा के बेटे अलियसा है, अलियसा के बेटे औद है, औद के बेटे अब्बा है, अब्बा के बेटे अदनान है, अदनान के बेटे माद है, माद के बेटे नजार है, नजार के बेटे मालिक है, मालिक के बेटे फाखर, फाखर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई है, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे कुसई है, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ हैं, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। बेशक बेशक नबी पाक का शजरा है। आज किसी को आप पूछें तो सिर्फ अपने बाप दादाओं का नाम ही बता पाएगा, इससे आगे नहीं बताएगा। लेकिन मेरे नबी का शजरा आज भी मौजूद है, मेरे नबी का शजरा आज भी मौजूद है। ये नूर आया हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में, निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमिना से, सैयदा आमिना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह होता है। 2 माह का अरसा गुजरा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकम मादर में आए हैं, अभी 2 माह का अरसा गुजरा है। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद सैयदा आमिना के सामने बैठे हैं, कहते हैं ऐ आमिना मैं परदेश जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ परदेश जा रहा हूँ, कहाँ परदेश जा रहा हूँ। कहने लगे कि कुछ दिन की बात है मैं वापस आ जाऊंगा, कुछ दिन की बात है वापस आ जाऊंगा। इतना कहना था, सैयदा आमिना रोने लगी, सैयदा आमिना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सैयदा आमिना रोने लगी। इतना कहना था, अपने शोहर नामदार हजरत अब्दुल्ला को रुखसत करती हैं। रुखसत करने के बाद में जी रुखसत करती हैं और कहा कि मैं कुछ दिन का वादा करके तुमसे जाता हूँ, कुछ दिन बाद में वापस आऊंगा, तुम्हारे हाथों की बनी रोटियां खाऊंगा, तुम्हारे साथ में बैठ के प्यार भरी बातें भी होंगी। वो दिन गुजरते गए, दिन गुजरते गए। हजरत अब्दुल्ला को सैयदा आमिना घर से रवाना करती हैं। सैयदा आमिना ने हजरत अब्दुल्ला को रवाना करा। अब वो दिन भी करीब आ गया, वो दिन भी करीब आ जाता है जब मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला की वापसी का दिन था। सैयदा आमिना ताहिरा आपका इंतजार करती है, आपके इंतजार में अपने लम्हों को बिताती है, आपका
इंतजार सैयदा आमिना कर रही है। अब सैयदा आमिना का इंतजार बहुत हो चुका है। सैयदा आमिना इंतजार करती रही, सैयदा आमिना इंतजार करती रही। वक्त बीतता गया, वक्त बीतता गया। सैयदा आमिना ने अपने हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। कहा बाबा जान मेरे अब्दुल्ला का पता लगाइए। अब तक अब्दुल्ला को आ जाना चाहिए था, अभी तक अब्दुल्ला क्यों वापस नहीं आए हैं? मेरे अब्दुल्ला का जाकर पता लगाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं हरम शरीफ में। हरम शरीफ में जाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। देखते क्या है, एक नौजवान है जो बड़ी बेकरारी के साथ दौड़ता हुआ तशरीफ ला रहा है। कहा ए अब्दुल मुत्तलिब, बड़ी दर्दनाक खबर है, बड़ी दर्दनाक खबर है। कहा क्या माजरा है? कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब, जो बेटा तुम्हारा अब्दुल्ला, जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला जो परदेश गया था, अब वापस नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्ला का कलेजा फट जाता है। रोते हैं हजरत अब्दुल्ला, लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने घर वापस हो जाते हैं। सैयदा आमिना दरवाजा खोलती है। सैयदा आमिना ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में सोचती है कि काश मेरे अब्दुल्ला आ गए हैं, शायद मेरे अब्दुल्ला वापस तशरीफ ले आए हैं। अल्लाहु अकबर। इतना देखना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से सैयदा आमिना पूछती हैं मेरे अब्दुल्ला कहाँ चले गए? अभी तक मेरे अब्दुल्ला क्यों नहीं आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ बेटी, अब कभी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना। इतना सुनना था। सैयदा आमिना जमीन पे बैठ जाती है, रोने लगी। सैयदा आमिना शिकम पे हाथ रखती है और कहती है या अल्लाह, तूने ये क्या कर दिया? अभी मेरा बच्चे ने आकर जमीन पे अपनी आंखें नहीं खोली है, तूने बच्चे को जमीन पे आने से पहले यतीम कर दिया है। अल्लाहु अकबर। आसमान से निदा आती है ए आमिना, हमने तेरे बच्चे को यतीम नहीं किया है, हमने तेरे बच्चे को यतीम नहीं किया है, बल्कि जमाने के यतीमों का सहारा बनाकर तेरे बच्चे को भेजा। जमाने के यतीमों का सहारा बनाकर तेरे बच्चे को भेज दिया है। वक्त गुजरता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं हरम शरीफ में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में जाते हैं। जाने के बाद काबे शरीफ का गिलाफ पकड़ते हैं, दुआ मांगते हैं ऐ रब्बे करीम, मेरी आमिना को ऐसा बेटा देना, मेरी आमिना को ऐसा बेटा अता करना जो जिंदगी में मेरी आमिना के जीने का सहारा बन जाए, जो जिंदगी में मेरी आमिना के जीने का सहारा बन जाए। आवाज आती है ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमने आमिना को सिर्फ आमिना का बेटा नहीं दिया है, हमने सिर्फ आमिना का बेटा नहीं दिया है, बल्कि पूरे जमाने के मुसलमान का सरदार आमिना की गोद में उतार दिया है। आसमान से निदा आती है पूरे जमाने के मुसलमानों का सरदार आमिना की गोद में उतार दिया है। आमिना, हजरत आमिना का बयान है। सैयदा आमिना फरमाती है वो दिन भी करीब आ जाता है जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश का दिन था। अब जरा गौर से सुनिएगा, जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश का दिन था, अब वो दिन भी करीब आ गया। सैयदा आमिना फरमाती है वो दिन था कि वो दिन ऐसा था जो मेरे घर के चिरागों के अंदर तेल तक मौजूद ना था। अल्लाहु अकबर। तेल तक सैयदा आमिना के घर में चिरागों के अंदर मौजूद ना था। आप बखूबी जानते हैं बखूबी जानते हैं जब कोई बीवी अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उसे अपने साथ किसी काम करने वाले की, किसी जरूरतकार की जरूरत पड़ती है। आप बखूबी जानते हैं उनके पास कोई मौजूद ना था। हजरत आमिना रोने लगी, रोती है, अभी आंसू का कतरा जमीन पर नहीं गिरा है। सैयदा आमिना के आंसू का कतरा अभी जमीन पर नहीं गिरा है। आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 औरतों को भेजा। सैयदा आमिना का बयान है, कहती है फशक्कल जिदार फदखल सलासुन निस्वा, दीवार फटती है और 3 औरतें दीवार के अंदर से दाखिल होती है। सैयदा आमिना ने पूछा तुम कौन हो? सैयदा आमिना ने पूछा तुम कौन हो? उनमें से एक ने कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। एक ने कहा मुझे आदम की बीवी
हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे इस्माइल की माँ हाजरा कहा जाता है, तीसरी बोली मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। अब ये आपके पास तशरीफ ले आई हैं, कहने लगी क्यों आई हो, क्या माजरा है, क्यों तशरीफ लाई हो। कहने लगी ए आमिना हम तुझे मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाए हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाई हो। कहने लगी ए आमिना तेरी गोद में जो बच्चा तशरीफ लाने वाला है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार तेरी गोद में तशरीफ लाने वाला है। नबियों का सरदार तेरी गोद में तशरीफ लाने वाला है। अब घर में रोशनी शुरू हो गई, घर में उजाला आना शुरू हो गया, घर में खुशबू फैलना शुरू हो गई। सैयदा आमिना अपने सरहाने की तरफ को निगाह दौड़ाती हैं, देखती क्या है। सैयदा आमिना ने निगाह दौड़ाई, दौड़ाने के बाद में देखती हैं बड़ी ही हसीन और जमील औरत आपके सरहाने के पास खड़ी है। बड़ी हसीन और जमील औरत आपके सरहाने के पास में खड़ी है। कहा तुम कौन हो, तो औरत कहने लगी ए आमिना मुझे जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। उनके हाथ की तरफ मुतवज्जे होती है, देखती क्या है कि आपके हाथ में कुछ मशरूब है, कुछ पीने की चीज है, आपके हाथ में प्याला है। वो प्याला सैयदा आमिना को देती हैं। देने के बाद में सैयदा आमिना उसको पीती हैं। पीने के बाद में सैयदा आमिना बयान करती हैं फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश शुरू हो गई, मेरे बेटे मोहम्मद दुनिया में जलवगर होने वाले हैं। आप जानते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो सोचती है कि मैं अपने बच्चे के होठों को देखूं, अपने बच्चे के माथे को देखूं, अपने बच्चे की आंखों को देखूं, अपने बच्चे के लबो रुखसार को देखूं। मेरा बच्चा देखने में कैसा नजर आता है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा देखने में खूबसूरत है, मेरा बच्चा देखने में कैसा नजर आता है। सैयदा आमिना फरमाती है जब मैंने अपने बच्चे की तरफ को देखा तो देखती क्या है। सैयदा आमिना बयान करती है मैंने अपने बच्चे की आंखों की तरफ को देखा तो देखती क्या है, आपकी आंखों में सुरमा लगाए हुए तशरीफ ला रहे हैं, आप अपनी आंखों में सुरमा लगाए हुए तशरीफ ला रहे हैं। आपके बालों की तरफ मुतवज्जे होती है, देखती क्या है, आप बालों में कंघी किए हुए तशरीफ ला रहे हैं। आपकी नाफ की तरफ को निगाह दौड़ाती हैं, देखती क्या है, आपका नाफ भी कटा हुआ है। गुस्ल की तरफ मुतवज्जे होते हैं, गुस्ल की तरफ देखती हैं, देखती क्या है, आप बागुस्ल होके तशरीफ ला रहे हैं, ये सैयदा आमिना देखती है। आपने देखा सैयदा आमिना देखती है कि मेरे बेटे मोहम्मद ने जन्म लेते ही अपने लबों को हिलाना शुरू कर दिया, अरे वो कौन से लब, उन लबों को हिलाना शुरू कर दिया, उन लबों को हिलाते हैं। सैयदा आमिना बयान करती है मैंने अपने कानों की समाअत को, सैयदा आमिना ने अपनी काने की समाअत को अपने बेटे मोहम्मद की तरफ मुतवज्जे किया तो देखती क्या है, वो कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब आप इससे खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि आप ये उम्मत कितनी गुनहगार है, ये उम्मत कितनी गुनहगार है। जब मेरे आका अपनी उम्मत को जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो याद कर रहे हैं, जब मेरे आका दुनिया से कूच कर रहे हैं, दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, तो मेरे आका अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। अपने गुनाहों पे हमें नादिम और परेशान होना चाहिए, अपने गुनाहों के बारे में सोचना चाहिए, अपने गुनाहों से ज्यादा तौबा करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना कान लगा के सुनती हैं, उन होठों से कह रहे हैं रब्बे हबले उम्मती। अरे कौन से होठों से कह रहे हैं, उन होठों के बारे में जिनके बारे में इमाम अहमद रजा फरमा
फरमाते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इसी हुस्न को किसी आशिक ने देखा तो कहा, किसी आशिक ने देखा तो कहने लगा कि चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस की लगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत के अमी है, गर्दन है कि बर पर के ज़मी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मिआर, कद है कि नबूवत के खदो खाल का मिआर, बाजू है कि तौहीद के अज़मत के अलम है, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। और कहता है कि कहने को तो तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, कहने को तो तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मैंने जो कुछ आपके सामने पेश किया, हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझ गुनहगार को इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।